by its position having no length, width और thickness। ठीक है, सिंपल सी बात है। पॉइंट लेते हैं हम तो क्या है, देखो, नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो थिकनेस, एक है मेरे पास एक पॉइंट है। नेक्स्ट है लाइन। द लाइन इज डिफाइंड बाय इट्स लेंथ बट हैव नो ब्रेथ। ठीक है, डिफाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे पॉइंट्स है, बोलते हैं लाइन के ऊपर मेरे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब सारे पॉइंट्स क्या है, स्ट्रेट लाइन में है। बोलते 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर, जैसे ए, बी, सी एंड डी आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर इफ देयर इज अ लाइन विच कंटिन्यूज ऑल ऑफ देम। ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट आएगा मेरे पास पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन होगी पैरेलल लाइंस की। अब एक चीज समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से, ई एफ ए बी सी डी। ठीक है, बचेगा एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 2 लाइंस इन द सेम प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल। ये सेम प्लेन में है तो दोनों क्या होंगी, पैरेलल लाइंस। इफ दे नेवर मीट, जो पैरेलल लाइंस होंगी वो क्या होंगी, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मीट नहीं करेंगी। जैसे मैं ए बी, सिंपल बात है कि ए बी पैरेलल टू किसके है, सी डी के। ये दोनों लाइनें कहीं पे आपस में क्या होंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी आर कट बाय ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ई एफ क्या मेरे पास, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, जब ट्रांसवर्सल लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी ए बी एंड सी डी को, तो क्या करेंगी, इट मेक्स 4 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बीच आर इक्वल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अब जैसे 1 है, 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। एंगल 2 दिस इज इक्वल टू किसके, एंगल 6। एंड एंगल 4 is equal to angle 8 and angle 3 is equal to angle 7। ये है मेरे पास पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, देन सेम ट्रांसवर्सल लाइन और क्या करेगी, इट मेक्स 4 पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स में कितने बनेंगे, 4 पेयर। अल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे, जैसे एंगल 1, तो इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, एंगल 1 का अल्टरनेट एंगल होगा एंगल 7। एंगल 2 का 8, एंगल 3 का एंगल 5, एंगल 4 का अल्टरनेट एंगल एंगल 6। हाँ जी, क्लियर। यस सर। ठीक है, अगर मैं सिंपल यहाँ पे बात करूं, लीनियर पेयर
ऑफ एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब क्या है? जैसे आपके पास ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जैसे ये है कि एंगल 1 एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम जैसे यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 एक है लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो इनका सम कितना होगा? 180। अगर मैं इस साइड को देखूं तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 4 प्लस एंगल 1, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनते हैं ऐसे। नेक्स्ट है द सम ऑफ anterior angles on the same side of the transversal line. Transversal line is equal to two right angles. टू राइट एंगल्स या आप 180 डिग्री बोल सकते हैं, सिंपल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन कौन से एंगल है? एंगल 3 एंड एंगल 6। ठीक है, सेम साइड ऑफ किसके? ट्रांसवर्सल लाइन, ये चीज बोली ना, सेम साइड ऑफ ट्रांस। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ जी, क्लियर? exterior angles on the same side of transversal is equal to 180 डिग्री। ठीक है, तो कितना? एंगल 1 प्लस, देखो एक्सटीरियर की बात कर रहा है, तो एंगल 1 प्लस एंगल, एक्सटीरियर होता है बाहर, इंटीरियर होता है अंदर वाले, सेम साइड, जैसे 3 प्लस 6 था, 4 प्लस 5 था, सेम एक्सटीरियर जो बाहर के हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 8 और एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ जी, क्लियर? एंगल कब बनता है मेरे पास? जब टू लाइन्स एक पॉइंट पे मिलती हैं। टू रेज हैविंग अ कॉमन पॉइंट फॉर्म एन एंगल, कि मेरे पास क्या होंगी? टू रेज, लाइंस नहीं, टू रेज, जैसे दिस एंड ये होती है रे। ठीक है, रे। लाइन क्या होती है? लाइन होती है जिसका एंड पॉइंट होता है। रे का क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट होता है, दूसरा क्या? एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो जो मेरे पास ये बनेगा, ए है एंगल, ऐसे ओ ए, एक रे ओ ए है, दूसरी रे ओ बी। मेरे पास टाइप्स ऑफ एंगल कितने प्रकार के होते हैं मेरे पास? कोई बताएगा? टाइप्स ऑफ एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। ठीक है, तो फर्स्ट रहता है मेरे पास एक्यूट एंगल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यून कोण। ठीक है, ये क्या रहेगा?
lies between 0 degree to 90 degree. 0 degree to 90 डिग्री को क्या रहेगा मेरे पास एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल द एंगल हुज वैल्यू इज 90 डिग्री। ठीक है जी। थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल। लाइज बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। फोर्थ है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल वैल्यू ऑफ एंगल क्या रहेगी 180 डिग्री। नेक्स्ट है फिफ्थ है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल क्या रहेगा लाइज बिटवीन 180 टू 360 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितना रहेगा 360 डिग्री। सेवंथ है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल बोले द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। वो क्या रहेगा मेरे पास कंप्लीमेंट्री एंगल। एंड एट्थ है सप्लीमेंट्री। द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है जी। ये है मेरे पास 8 टाइप ऑफ एंगल्स। ठीक है। एक्यूट 0 to 90, राइट एंगल 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल 90 to 180, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल 180 to 360, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का, कंप्लीट वन रोटेशन 360। ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम ऑफ टू एंगल्स, अगर मेरे पास क्या है 90 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री एंड कंप्लीमेंट्री का सम होगा 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री का होगा 180 डिग्री। हाँ जी क्लियर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है बाइसेक्ट करना कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है। ठीक है। जैसे मेरे पास एंगल है ओ बी और ये आ जाएगा ए है एंगल। ठीक है। अब इसका बाइसेक्टर ठीक है। ये है जैसे एंगल थीटा देन ए बी थीटा, ये क्या कंप्लीट ये दोनों इक्वल पार्ट्स में। ठीक है।
बोलता है लाइन विच कट्स एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जैसे ये मान लो सी है मेरे पास, ये है, बोलता है लाइन विच कट्स एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स is called an angle bisector। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जैसे मैं सिंपल बात करूं एंगल BOA, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? एंगल BOC प्लस एंगल AOC की AOC दिस एंगल प्लस दिस एंगल BOC, ये किसके कंप्लीट होगा? एंगल BOA के। हाँ जी, क्लियर? यस सर। नेक्स्ट है मेरे पास ट्राइंगल। जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज। क्या होती है ट्राइंगल? बताएगा मेरे को ट्राइंगल की डेफिनेशन? सर 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति। ये बेसिस को लिखते हैं ऐसे, ट्राइंगल ABC। बोलता अ फिगर बाउंडेड बाय 3 straight lines is called triangle। is called triangle। 3 vertices होते हैं। वर्टिसेस क्या होता है? अगर वर्टिस की बात करूं, हाँ जी, सर शीर्ष बोलते हैं। हाँ, जैसे जहाँ पे 2 लाइंस मेरे साथ इंटरसेक्ट करें, जैसे ए है, ए वर्टेक्स हो गया इनका, ठीक है, तो यहाँ पे A, B एंड C 3 वर्टेक्स हैं एंड 3 एंगल्स। ठीक है, 3 एंगल्स रहेंगे। कौन कौन से? एंगल A, एंगल B और एंगल C, और 3 साइड रहेंगी। कौन कौन सी? AB, BC, CA। हाँ जी, क्लियर? यस सर। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। कितने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं? 3 टाइप्स। 6। कितने टाइप्स के होते हैं ट्रायंगल? इसको आइडिया है? एंगल के हिसाब से होते हैं और साइड के हिसाब से होते हैं। हाँ जी, ट्रायंगल बेस ऑन साइड और बेसिस ऑन एंगल। ठीक है, इसमें फर्स्ट रहेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल
second scalene, triangle, third isosceles. ठीक है, यहाँ पे acute angle triangle, acute angle triangle, then right angle angle, third obtuse angle triangle. हाँ जी, इतना क्लियर। अब आप लोग लिखेंगे इक्वलेटर ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल हैविंग, इसमें क्या रहेगा, ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, सारी साइड इक्वल होंगी। स्केलन में ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। और आइसोसेल्स में टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये था ऑन द बेसिस ऑन साइड। नेक्स्ट है बेसिस ऑन ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, a triangle one of whose angle is measured 9 sorry a triangle each of whose angle is less than 90 degree. Each angle are less than 90 डिग्री की ऐसी ट्रायंगल जिसके ऑल एंगल्स क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। दूसरा आ गया राइट एंगल ट्रायंगल, a triangle whose one angle is 90 डिग्री की, जिसका एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का। ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल whose one angle lies between 90 to 180। कैसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो एक। ठीक है, क्लियर। यस सर। बाकी तो हमने पढ़ा था शायद क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस वगैरह पढ़ा था ना। यस सर। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से मैं आपको पढ़ाता हूँ। मेन जो रहेगा वो रहेगा पॉलीगन्स के ऊपर। ये शायद 8th क्लास का टॉपिक है, पॉलीगन्स। ठीक है, पॉलीगन क्या होती है, पॉलीगन इज ए क्लोज प्लेन फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, इसमें क्या रहता है फर्दर, कन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। वो वेट करना, which none of its interior angle is more than 180 degree. A polygon in which none of its interior angle is more than
नेक्स्ट है, उसमें डालना गमले में है ना, जो खाली वाला है उसमें, in which at least one angle is more than 180 डिग्री। ठीक है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर, हाँ जी, a regular polygon has all sides and angles। Side and angles। अब इसमें जो मेन चीज रहती है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि हाँ आपसे नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो ये है कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू करेगा 360 डिग्री अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। कि जब आपने एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना हो तो आपको क्या है, रेगुलर पॉलीगन दी होगी, उसकी साइड दी होगी। ठीक है। ऐसे ही ईच इंटीरियर एंगल ठीक है, वो क्या आ जाएगा 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। ये इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक है, ठीक है। अभी और कन्वेक्स पॉलीगन, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ठीक है, क्या बनेगा 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। पॉइंट्स हैं जो में इंपॉर्टेंट है। आज के लिए काफी है।